हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी सावधानियां रखनी होती है, स्पेशली पहले 3 महीने में और आखिरी 1-2 महीने में, जब वहाँ पर रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहता है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे अंदर रहे बच्चे को कुछ भी दिक्कत आए, तो इनिशियली हमें वहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और स्पेशली पहले 3 महीने में उन लेडी के लिए स्पेशली ध्यान रखना ज़रूरी है जिनकी किसी ट्रीटमेंट के बाद प्रेगनेंसी रुकी थी, यानी कि आपने नेचुरल तरीके से कंसीव करने की ट्राई की, फिर कुछ दिक्कत आई, फिर दवाई ली, फिर जाके कंसीव हुआ, तो उन लोगों में थोड़े हार्मोन अप डाउन रहेंगे। और दूसरा, उन लोगों को ज़्यादा ये चीज़ें फॉलो करनी है जो वर्किंग वुमन है, यानी कि जो लोग घर भी संभालते हैं, फिर अपना जो काम रहता है वो भी संभालते हैं, फिर वापस घर आके घर संभालना, तो उसकी भाग दौड़ी थोड़ी ज़्यादा रहती है। और उन लेडी को जिसकी एज 30 के ऊपर रहती है, यानी कि 30 के बाद इक्वलिटी थोड़ी और डाउन रहती है, तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें उन लोगों को फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी रह जाती है। अब वहाँ पे देखो, प्रेगनेंसी है, हर एक की प्रेगनेंसी अलग रहेगी। यदि कोई आपको ये बोल दे कि मैंने तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल थोड़ा भी ध्यान नहीं रखा, मैं तो ये कर रही थी, आप बिंदास ये करो, लेकिन बिल्कुल नहीं, हर एक प्रेगनेंसी अलग है। आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। और ये उन लोगों के लिए भी है कि जिनको आगे एक बार दिक्कत आई थी, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव, फिर किसी रीज़न से वो आगे नहीं बढ़ पाई, अब उन्होंने दूसरी बार कंसीव किया है, तो यहाँ पे और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब फैक्टर ऐसे, वैसे तो हर एक प्रेगनेंसी अलग रहती है। यदि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, नॉर्मल है, जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सब रिपोर्ट अच्छी है, सोनोग्राफी भी अच्छी है, तो आप नॉर्मल रूटीन सब काम कर सकते। ऐसा नहीं है, पहले तो ये समझ लो कि प्रेगनेंसी यानी बेड रेस्ट ऐसा नहीं रहता है, या प्रेगनेंसी यानी कि अब आप कोई घर का काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। यदि नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो आप घर के काम कर सकते, लेकिन उसमें क्या ध्यान रखिए। देखो, हम लेडी की क्या रहती है, एक दिमाग में ये रहता है कि सब काम में जल्दी ख़त्म कर लूँ, फिर जाके आराम से 2 घंटा आराम, यानी कि सुबह उठते सब काम एक साथ ख़त्म कर दिया, फिर वो आराम करेंगे। ऐसा नहीं करना है। आप क्या करें, 10-15 मिनट काम किया, फिर वो काम आधा भी सही 10 मिनट बैठ लो, फिर आपने आधा घंटा 1 घंटा काम किया, फिर 15-20 मिनट बैठ लो। यानी कि एक साथ काम ख़त्म करके एक साथ रेस्ट नहीं करना है, थोड़ा काम फिर रेस्ट, फिर काम फिर रेस्ट। यदि बिल्कुल कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है तो आप घर के काम भी कर सकते हैं, जैसे आप झाड़ू पोछा कर सकते हैं। हाँ, पहले 3 महीने में ये आप संभाल लो कि आप पोछा वगैरह बैठ के नहीं करेंगे, झाड़ू भी लंबी लाइए ताकि बहुत ज़्यादा झुकना ना पड़े, पोछा भी आप खड़े होकर रहने वाला जो मोप आता है वो ले आइए। कपड़े का जनरली हर जगह पर मशीन आ गया है, लेकिन यदि मशीन नहीं, घर पे खुद धोना पड़ रहा है, तो थोड़े थोड़े करके धोइए, है ना, चाहे 2 बार धोइए, सुबह में शाम को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहाँ पे एक साथ थका देने वाला काम आपको नहीं करना है। किचन में भी यदि ज़्यादा लॉन्ग जॉइंट फैमिली रहती, ज़्यादा लोग हैं, लॉन्ग आवर्स के लिए आपको खड़े रहना पड़ता है, तो वहाँ पे भी आप थोड़ी टाइम कर लो। जैसे आपने सब्जी और दाल बना ली, फिर रेस्ट कर लिया, फिर रोटी बना ली, इस तरह से रेस्ट करते करते हर एक काम आपको करना है। यदि आप घर का सब काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके आपको काम के लिए निकलना है, अपने वर्क के लिए निकलना है, तो फिर वहाँ पर भी आप ध्यान रख सकते हैं कि बीच में थोड़ा काम छोड़ दो, या फिर आप खुद जॉब करते हैं तो वो थोड़ा पैसा अपने इसमें भी इन्वेस्ट करो, यानी कि जॉब बंद मत करो, लेकिन घर में हर एक चीज़ की हेल्प रख दो। ज़रूर पड़े तो पहले 3 महीने में आप कुक तक भी रख सकते, फिर चाहे आप अपना फिर जो भी और कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा कहना इतना है कि बहुत ज़्यादा थका देने वाला काम एक साथ, लंबा चलने वाला काम एक साथ नहीं करना है, रुक रुक के आराम करके करना है, बाकी सब कर सकते हैं। अब वहाँ पे दूसरी ऐसी दिक्कत आती है कि प्लेसेंटा प्रीविया है, या फिर आपको स्पॉटिंग हो रही है बार बार, तो कंप्लीट बेड रेस्ट के ऊपर चले जाओ। घर में सब काम बाकी हो जाएगा, करा लेंगे, किसी से भी हेल्प ले लो, लेकिन वहाँ पे आप ऐसा सोचेंगे तो होता रहेगा, तो फिर वहाँ पे दिक्कत आएगी, ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा सब। तो यदि डॉक्टर ने बोला बेड रेस्ट करना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा, ये सब काम नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, मत ही करिए। तीसरा, रिलेशन के लेकर, प्रेगनेंसी के दौरान क्या रिलेशन रख सकते हैं। पहले 3 महीने स्पेशली हमने जो जो आगे केस बताए उसमें पहले 3 महीने अवॉइड करिए। चौथे 4.5 महीने के बाद आप यहाँ पे बच्चा प्रेगनेंसी सेटल हो जाए फिर रख सकते हैं, और वो भी फीमेल को जो कंफर्टेबल पोजीशन हो उस पोजीशन में रख सकते हैं। ट्रैवलिंग को लेकर, ट्रैवलिंग में भी ऐसा ही है कि यदि आप पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल बीच में करने को रहता है तो थोड़ा अवॉइड करो। लंबी जर्नी रहती है तो उसमें होगा ही, बाहर का खाना होगा, पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल, तो इन्फेक्शन जल्दी लग जाता है।
अवॉइड हो पाए तो थोड़ा अवॉइड करो। और यदि बहुत ही ख़राब रोड पे जर्नी है इनिशियल डेज़ में तो थोड़ी अवॉइड करो। बाकी अपनी खुद का व्हीकल हो, थोड़ा रुक रुक के जा सकते हैं, बहुत लंबी जर्नी ना हो और कोई दिक्कत ना हो प्रेगनेंसी में तो आप कर सकते हैं जर्नी भी। लेकिन हमने जैसे बताया आप वहाँ पे लॉन्ग जर्नी करने वाले, चाहे फ्लाइट से या ट्रेन से या खुद के व्हीकल से लॉन्ग जर्नी है तो गायनेक को एक बार मिल लो, अल्ट्रासाउंड लास्ट टिक कर लो, फिर निकलो। कोई दिक्कत ना हो, वो परमिशन दे तो आप ट्रैवलिंग करो, कोई दिक्कत नहीं आती है, कर सकते हैं, सेफ है। दूसरा रहता है सीढ़ियों को लेकर के, सीढ़ियाँ चढ़ उतर कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, स्पेशली एक ही घर में ऊपर वाले फ्लोर पे है अपना कमरा तो क्या करेंगे, नीचे शिफ्ट हो जाए, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे ऊपर जा सकते, आ सकते हैं। हाँ, कोई वहाँ पे यदि हमने बताया था प्लेसेंटा प्रीविया ब्लीडिंग वाली ऐसी दिक्कत है तो आप नीचे का कमरा ले लो। बाकी नॉर्मल रूटीन जनरल आपकी प्रेगनेंसी जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप पूरा 9 महीने तक सीढ़ियाँ ऊपर नीचे कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। स्कूटी वगैरह चला सकते हैं, कार ड्राइव कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है तो आप नॉर्मल कहीं भी जा सकते हैं, खुद ड्राइव कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको हाइपरटेंशन की दिक्कत है, बीपी की दवाई आपकी प्रेगनेंसी के दौरान चल रही है तो आप मैं सजेस्ट करूँगी कि आप किसी और को चलाने दें, आप वहाँ पे पास में बैठिए, क्योंकि उन लोगों को कभी कभी अचानक से ब्लैकआउट की दिक्कत हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान खास, तो थोड़ा अवॉइड करो। बाकी नॉर्मल आप कर सकते हैं, ट्रैवलिंग भी खुद भी चला सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने बताया हर एक प्रेगनेंसी अलग है, हर एक का केस अलग है। यदि रूटीन नॉर्मल किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशंस के बगैर प्रेगनेंसी है तो आप सब घर का काम कर सकते हैं, ऑफिस भी बंद करने की ज़रूरत नहीं है, अपना जो भी काम वगैरह हो कोई भी छुट्टी लेके रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन संभल के बिना थके अपनी हेल्प मांगना सीखो। प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा हेल्प लो, हर एक छोटे काम के लिए भी हेल्प लो। मैं सब कर लूँगी वो सुपर वुमन वाला थोड़े दिनों के लिए निकाल दो दिमाग से। तो वहाँ पे आप संभल के धीरे धीरे सब काम कर सकते हैं और अपना ध्यान रख के। लेकिन यदि आप काम कर रहे हैं तो अपना न्यूट्रिशन का ध्यान रखिएगा, प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में लीजिए, फ्रूट लीजिए, ड्राई फ्रूट रखिए, प्रोटीन के बिस्किट आते हैं वो आप अपने डब्बे में रख सकते हैं। हेल्दी खाइए, बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी वाला बाहर का फूड अवॉइड कीजिए और अपनी स्टेमिना मेंटेन करने के लिए हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहिए, जिससे आपका स्टेमिना भी मेंटेन होगा, आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी रहेगी, अंदर का बच्चे का ग्रोथ भी अच्छा होता रहेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ज़रूरी आपके लिए सलाह थी जो प्रेगनेंसी के दौरान आपको हेल्प कर सकती है। और भी कुछ कन्फ्यूज़न है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे Q&A सेशंस होते रहते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज सबके पास नहीं होता है। कभी कभी बिना बात के भी डर जाते हैं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, बाय।